नमस्कार, राधे कृष्णा दोस्तों। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल प्रभु भक्ति में। और रोज़ की तरह आज हम फिर से उपस्थित हैं आपके सामने एक बहुत ही अच्छी जानकारी लेके। तो जी हाँ, आज हम लोग बात करेंगे नवरात्र। जी हाँ, नवरात्र आने वाला है, तो उससे जुड़ी सभी जानकारियाँ, शुभ मुहूर्त, कब से स्टार्ट है, कब इसका समापन है, सभी कुछ जानेंगे इस वीडियो में विस्तार से। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि आने वाले दिनों में आपको इस तरह की जानकारियाँ मिलती रहें। नवरात्रि के 9 दिनों में माँ के 9 रूपों की पूजा अर्चना की जाती है। माँ को प्रसन्न करने के लिए भक्त व्रत भी रखते हैं। नवरात्रि के दौरान विधि विधान से माँ दुर्गा की पूजा करने से सुफल की प्राप्ति मिलती है। 9 अप्रैल चैत्र मास के चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा है। इस दिन से हिंदू नववर्ष का शुभ आरंभ हो जाएगा। नवरात्रि के 9 दिनों में माँ के 9 रूपों की पूजा अर्चना की जाती है। माँ को प्रसन्न करने के लिए भक्त अनेक प्रकार के प्रयत्न करते हैं, तरह तरह से माँ की पूजा अर्चना करते हैं। इस चैत्र नवरात्रि में किसी भी तिथि का क्षय नहीं हो रहा है। सभी 9 दिन माँ देवी को समर्पित है। कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त भी अति महत्वपूर्ण है। सही काल, योग और मुहूर्त में ही कलश स्थापना करनी चाहिए। तो आइए जानते हैं अब शुभ मुहूर्त के बारे में कि स्थापना कब करनी है, कैसे करनी है, सब कुछ। 9 अप्रैल को सुबह 5 बजे से सूर्यास्त तक कलश स्थापना की जा सकती है। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से चैत्र नवरात्र शुरू हो जाते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि 8 अप्रैल की रात 11:55 से शुरू हो जाएगी, जिसका समापन 9 अप्रैल की रात 9:43 पर होगा। उदया तिथि के आधार पर चैत्र नवरात्र 9 अप्रैल से शुरू होगा। वहीं 9 अप्रैल को अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:33 से 12:24 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त में किसी भी तरह का कोई भी शुभ कार्य करना बहुत ही उत्तम माना जाता है। तो दोस्तों, इसी बीच में आप अगर कलश स्थापना करते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा मुहूर्त है। और अब आइए जानते हैं, मंगलवार को चैत्र नवरात्र शुरू हो रहा है। इसके शुरू होने के कारण माँ का वाहन घोड़ा होगा, क्योंकि मंगलवार से स्टार्ट है तो माँ का वाहन इस बार घोड़ा होगा। नवरात्र पर देवी पूजन और 9 दिनों के व्रत का बहुत महत्व है। नवरात्र के 9 दिनों में व्रत रखने वालों के लिए कुछ नियम होते हैं। इन 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों को उनका पसंदीदा भोग लगाकर माँ का आशीर्वाद पाया जा सकता है। सूर्योपासना का महापर्व 4 दिवसीय चैती छठ 12 अप्रैल से शुरू होगा। 12 अप्रैल को नहाय खाए व 13 अप्रैल को व्रती खरना पूजन करेंगे। इसी बीच में चैती छठ भी स्टार्ट हो रही है, तो उसका भी हम बता रहे हैं मुहूर्त। 14 अप्रैल की संध्या अर्घ दिया जाएगा। वहीं 15 अप्रैल को सुबह के अर्घ के साथ इस चैती छठ महापर्व का समापन होगा। 17 अप्रैल को रामनवमी स्टार्ट हो जाएगी, तो इसका पूजा का शुभ मुहूर्त है 11:17 से 1:35 तक रहेगा। और रामनवमी के दिन ही भगवान राम का जन्म हुआ था, इसलिए इस दिन घरों में विशेष पूजा पाठ और हवन किया जाता है। नवरात्र का पारण दशमी तिथि 18 अप्रैल को किया जाएगा। नवमी का व्रत एवं हवन बुधवार 17 अप्रैल को किया जाएगा। रामनवमी के दिन रामचरितमानस का पाठ करना अति उत्तम माना जाता है। और अब आइए जानते हैं 9 दिन में कैसे क्या पूजा करना है। तो जब नवरात्र स्टार्ट हो रहे हैं तो आप पहले दिन से ही सुबह जल्दी उठकर स्नान कर ले, फिर पूजा स्थल को साफ कर ले और गंगा जल डालकर उसकी शुद्धि कर ले। घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें। माँ दुर्गा का गंगा जल से अभिषेक करें। माँ को अक्षत, सिंदूर और लाल पुष्प अर्पित करें और प्रसाद के रूप में फल और मिठाई चढ़ाएं। धूप और दीपक जलाकर दुर्गा चालीसा का पाठ करें, फिर माँ की आरती करें। और आप देवी कवच दुर्गा का भी पाठ कर सकते हैं यथासंभव। और माँ का जो मंत्र है ओम दुर्गाय नमः, उसका भी यथासंभव जाप कर सकते हैं, एक माला या 108।
ऐसे करके आप पूजा कर लेंगे और माँ को भोग भी लगाएं। और इस बात का ध्यान रखें कि भगवान को सिर्फ सात्विक चीज़ों का ही भोग लगाया जाता है। और अगर आप 9 दिन का व्रत है या स्टार्ट और लास्ट के व्रत हैं तो भी आप सात्विक चीज़ों का ही इस्तेमाल करें और माता को भी वही भोग लगाएं और सुबह शाम आरती ज़रूर करें। तो इस तरीके से आपकी पूजा हो जाती है। और लास्ट दिन आप हवन करें और हो सके तो कन्या पूजन और कन्याओं को भोजन भी कराएं। तो इस तरीके से 9 दिन आप पूजा करें। आई होप माता रानी ज़रूर प्रसन्न होंगे। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की जानकारी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर करें। राधे राधे। और सभी को नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं।